प्रश्न, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ए. बनिहाल दर्रा, बी. थमारसरी दर्रा, सी. रोहतांग दर्रा, डी. लिपुलेख दर्रा। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। अगला, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री -70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? ए. वर्ल्ड वेल्ड, बी. टुंड्रा, सी. लानोज, डी. टेगा। इज राइट आंसर इज डी. टेगा कहा जाता है। अगला, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ए. मैंग्रोव वन, बी. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी. पर्वतीय वन। इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? ए. 5 जुलाई को, बी. 30 जुलाई को, सी. 29 जुलाई को, डी. 4 जुलाई को। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? ए. शेर पूंछ वाला बंदर, बी. गैंगटिक डॉल्फिन, सी. एशियाई भैंस, डी. नीली भेड़। इज राइट आंसर इज एशियाई भैंस IUCN के अनुसार दुर्लभ प्रजाति है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? ए. निकोबारी कबूतर, बी. भारतीय जंगली गधा, सी. रेगिस्तानी लोमड़ी, डी. भारतीय गेंडा। इसका सही उत्तर है ए. निकोबारी कबूतर स्थानिक प्रजाति है। इसका की पॉइंट, स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो अस्वाभाविक रूप से एक सीमित सीमा वाले किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजाति की सीमित भौगोलिक सीमा के कारण स्थानिक प्रजातियों के लुप्तप्राय या विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा किस राज्य संघराज्य क्षेत्र में स्थित है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. पंजाब, डी. जम्मू और कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में के गोम्पा स्थित है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? ए. उड़ीसा, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु। इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत के उड़ीसा राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? ए. सम्मिश्रित संगीत, बी. लोक संगीत, सी. कर्नाटक गायन संगीत, डी. हिंदुस्तानी गायक संगीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित श्री मणि प्रसाद जी का संबंध है। अगला, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के जाने जाते थे? ए. भारतीय नृत्य शैली, बी. नृत्य की फ्यूजन शैली, सी. लोक नृत्य शैली, डी. नृत्य की अमेरिकी शैली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नृत्य की फ्यूजन शैली के रूप में भारतीय नर्तक उदय शंकर की नृत्य शैली जानी जाती है। अगला,
कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ए उत्तर भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत, सी पूर्वी भारत, डी दक्षिण भारत। इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर भारत की कथक प्रमुख नृत्य है। अगला, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल राज्य से मोहिनी अट्टम लिया गया है, जो कि पौराणिक दिव्य मोहिनी से मोहिनी अट्टम नाम को लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? ए बॉल और सॉकेट जोड़, बी मुख्य जोड़, सी हिंज जोड़, डी संयुक्त जोड़। सही उत्तर है बी मुख्य जोड़ से मनुष्य की गर्दन और सिर जुड़ी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? ए फिलपॉ, बी डेंगू, सी मलेरिया, डी हेपेटाइटिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता, बाकी फिलपॉ, डेंगू, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अगला, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? ए क्यूलेक्स, बी मैंसोनिया, सी एडिस, डी एनोफिलीज। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी एडिस। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण यानी वायरस है। अगला, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है इसका बी हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? ए स्पंज, बी मक्खन, सी चीज, डी कुहासा। इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्पंज निम्नलिखित में से कोलाइड फोम का एक उदाहरण है। अगला, इसी का की फॉर्म या थोड़ा नोट्स है। कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ में सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है, उसे कोलाइड कहा जाता है। अगला, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? ए गीता सहगल, बी प्रेमचंद, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी यशपाल। सही उत्तर है सी प्रेमचंद्र जी ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी। अगला, पाटलिपुत्र की समागी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? ए सुरेंद्र वर्मा, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी प्रो शरद पगारे, डी डॉक्टर सुनीता जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रो शरद पगारे को पाटलिपुत्र की समागिरी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। अगला, इसका की पॉइंट है व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री
पर 2020 के व्यास सम्मान मिला था। अगला, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ए रक्षाबंधन, बी मिशन मंगल, सी रुस्तम, डी बेल बॉटम। इज राइट आंसर इज सी, रुस्तम के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? ए शिवपाल सिंह, बी नीरज चोपड़ा, सी काशीनाथ नाइक, डी देवेंद्र झाझरिया। इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शिवपाल सिंह को भारतीय भाला फेंक ऐसे खिलाड़ी जो डोपिंग के लिए 2022 से 2025 तक निलंबित कर दिया गया है, शिवपाल को। अगला, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ए 2 स्वर्ण पदक, बी 1 स्वर्ण, सी 0, डी 3 स्वर्ण पदक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 स्वर्ण पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता। अगला, किस देश के क्रिकेट के T20 महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता था? ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भारत। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 खिताब जीता था। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 126, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 226। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? ए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी लोक व्यवस्था, डी अस्पताल और औषधालय, डी बांट तथा माप के मानक स्थापित करना। इसका सही उत्तर है डी, बांट तथा माप के मानक स्थापित करना 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? ए पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरिजन, सी लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, डी गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म को 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है। अगला, इसी का की पॉइंट है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 3 नए DPSP जोड़े गए हैं और 1 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित यानी परिवर्तन कर दिया गया। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? ए USSR यानी वर्तमान में उसे रूस कहते हैं, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ए संघ और राज्यों के बीच संबंध, बी
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, सी पंचायत, डी वित्त, संपत्ति, संविदाय और बाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंचायत आता है भारत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ए 12वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, बी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 में संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ए नशीली शराब, बी डाक और तार, सी राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, डी बैंकिंग। इज राइट आंसर इज ए नशीली शराब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। अगला, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1973, बी 1982, सी 1961, डी 1954। इज राइट आंसर इज सी 1961 में भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ए 1.97%, बी 1.64%, सी 2.16%, डी 2.22%। इसका सही उत्तर होगा बी 1.64%। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है। अगला, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? ए पंजाब, बी झारखंड, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य का धुसका सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। अगला, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ए बिग क्रंच, बी खगोल विज्ञान, सी कॉस्मोस, डी सुपरनोवा। इज राइट आंसर इज सी कॉस्मोस। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस है। अगला, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ए कैसियोपिया, बी लियो मेजर, सी सप्तऋषि, डी ओरोयन। इज राइट आंसर इज डी ओरोयन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। अगला, इसी का की पॉइंट है, ओरोयन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देखते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किन तरीकों इन प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ए विकिरण और चालन दोनों, बी संवहन, सी चालन, डी विकिरण। इसका सही उत्तर डी विकिरण। केवल विकिरण के तरीकों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण यानी बदला नहीं किया जा सकता। अगला, इसी का नोट है,
विकिरण ऊर्जा को किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है विकिरण ऊर्जा को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? ए भूस्खलन, बी पवन, सी ज्वालामुखी, डी भूकंप। इज राइट आंसर इज बी पवन। पवन एक बहिर्जनिक बल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? ए बीजाणु निर्माण, बी मुकुलन, सी कायिक प्रवर्धन, डी परागण। इसका सही उत्तर डी परागण पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। अगला, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1854, बी 1861, सी 1851, डी 1867। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू हुई। धन्यवाद।